20 वर्ष से सेवा कर रहे राजीव जैन जब उन्होंने वार्ड पार्षद के लिए टिकट मांगा तो टिकट नहीं मिला, तब वो निर्दलीय आ गए मैदान में। आप सुनिए राजीव जैन से बीजेपी छोड़ने का कारण। चूँकि हमारा वार्ड काफ़ी समय से बाहरी प्रत्याशियों से पीड़ित है, हम चाहते हैं, हमारे वार्ड के लोग चाहते हैं कि इस बार हमारे वार्ड में स्थानीय प्रत्याशी की मांग थी। इसको लेकर पार्टी संगठन से कई बार बात की, पार्टी संगठन द्वारा आश्वासन दिया गया। सामान्य वार्ड होने के बावजूद भी, बोलने के बाद भी मुझे टिकट नहीं दिया गया। अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। पार्टी या किसी नेता का कोई दबाव नहीं, पार्टी और किसी नेता का ऐसा कोई दबाव नहीं आया, क्योंकि बात सबने अपनी रखी थी और मैंने भी अपनी बात रखी थी। मैंने कहा कि मेरे अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई है और ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विद्रोही हूँ या उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। चूँकि मैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। देखिए, पार्टी से टिकट मांगना मेरा अधिकार था। चूँकि जनसेवा के माध्यम से मैं लोगों की समस्याएं देखता रहता हूं। वार्ड में कई तरह की समस्याएं हैं। शहर के सबसे बड़े वार्ड में हमारे वार्ड का नाम आता है और हम चाहते हैं कि एक प्लेटफार्म के माध्यम से जनता की सेवा करें, सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ दिलाएं। सागर शहर के सबसे सुंदर और स्वच्छ आदर्श वार्ड के लिए हम अपने वार्ड के लिए प्रयासरत हैं। प्रमुख समस्याएं क्या है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में नाला, एक जो नाला है जो कई वार्डों से होकर गुजरता है, वो सबसे बड़ी मेन समस्या है। बरसात में उसका पानी घरों में 2-2, 3-3 फीट तक भर जाता है। यह कई सालों से यह समस्या है। हम इस समस्या के निराकरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। क्या मानते हैं आप, क्या निराकरण हो सकता है इसका? नाला को पक्का करना हमारी प्राथमिकता है। वार्ड में जो नल की लाइनें हैं बहुत पुरानी हो चुकी हैं। कई बार मैंने भी अपने माध्यम से इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम पूरे वार्ड में जहां भी यह समस्या है, पूरी नल लाइनें बदलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, पूर्व में भी आप और आपकी धर्मपत्नी भी समाज सेवा के कार्यों में काफ़ी सक्रिय रहे, खासकर कोरोना काल में। उस बारे में कुछ बताइए। चूँकि कोरोना महामारी एक ऐसा दौर था कि उस दौर को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय जो पीड़ित मानवता देखी, लोगों का एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टिविटी कट गई थी। लोग घबरा रहे थे, किसी की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे थे। तो उस समय हमारे परिवार की ओर से हमने जो यथासंभव मदद थी, रक्तदान, भोजन दान, राशन दान, औषधि दान, जो भी हम कर सकते थे, हमने उसमें पूरा प्रयास किया। जनता से, वार्डवासियों से क्या अपील आपकी? वार्डवासियों से अपील है कि हमारे चुनाव चिन्ह कैमरा पर मुहर लगाकर हमें विजयी बनाएं और हम जो आपसे वादा नहीं कर रहे हैं, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम जो बोल रहे हैं उसको आपको पूरा करके दिखाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में जब आया तब कांग्रेस की सरकार थी। हमारे वार्ड में भाजपा का कोई भी समर्थक नहीं था। उस समय झंडे लगाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। आज जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ी परिवार बहुत बड़ा हो गया है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी जो होने लगी है, उसके विरोध में मुझे यह कदम उठाना पड़ा। अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है और मुझे विजयश्री प्राप्त होती है तो जो हमने बोला है वो करके दिखाएंगे। मेरा नाम दीपशिखा है। मैं मोती नगर वार्ड से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। जी, मैं सागर के सबसे अच्छे वार्ड के लिए, सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए, आदर्श वार्ड बनाने के लिए मैं इस पे आई हूँ।
हमारे वार्ड में जो नल की नाले की जो सबसे बड़ी समस्या है उसे मैं दूर करना चाहती हूँ। और जो हमारे नल वगैरह की पाइपलाइनें वगैरह डली हैं उसमें जो गंदा पानी रिसीव होता है, ये सब मेरी योजनाएं हैं कि इन्हें मैं पूर्णबद्ध कर सकूं। जी, जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? ये जनता से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि वो मुझे सहयोग करें। आगे चल के मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ जो अभी तक मैंने नहीं देखा है।